अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नकाश हुसैन एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल M&N लॉ एसोसिएट। आज का जो हमारा लीगल इशू है वो ये है कि अगर कोई आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेता है और जाके फ्रॉडुलेंटली तरीके से इंतकाल अपने नाम पे करवा लेता है पटवारी के पास जाके, तो आपको क्या करना चाहिए। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो शातिर आदमी होते हैं, जो चालाक आदमी होते हैं, क्योंकि रजिस्ट्री आपके पास पड़ी होती है, आप जाके रोज़ महीने में तो जाके चेक नहीं करते रेवेन्यू ऑफिस जाके या पटवारी के पास जाके कि ये इंतकाल मेरे नाम पर ही है या किसी ने चेंज तो नहीं करवाया। वो चालाक आदमी जाके पटवारी के पास या लैंड रेवेन्यू ऑफिस जाके अपने नाम के ऊपर इंतकाल करवा लेता है, कोई भी ट्रांजैक्शन शो करके कि ये जगह मैंने परचेज़ कर ली है, ये गवाह थे, अपने नाम पे इंतकाल करवा लेता है या वो हिब्बा करवा लेता है। तो हिब्बा करवाने के बाद वो चालाकी से चुप करके बैठ जाता है और इंतज़ार करता है टाइम का, ताकि जितना पुराना इंतकाल होता जाएगा, जब कल आप वो प्लॉट वो ज़मीन सेल करेंगे और आप जब जाएंगे लैंड रेवेन्यू ऑफिस में या पटवारी के पास, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये तो रिकॉर्ड इंतकाल जो है वो मेरे नाम पर नहीं है, ये तो इंतकाल किसी और बंदे के नाम पे है और उसने आगे फिर इसको फर्दर इंतकाल करवा दिया खुद को बचाने के लिए। तो आपके पास क्या राइट है, आप क्या कर सकते हैं। अगर एक बंदे ने चुपके से इंतकाल करवा के बैठ गया है और इस बात को 10 साल गुजर चुके हैं और आपको 10 साल के बाद पता चला है कि ये तो इंतकाल मेरे नाम पर नहीं है या ये विरासती प्रॉपर्टी थी, किसी बहन भाई ने जाके चुपके से अपने नाम पे इंतकाल करवा ली और आपको पता नहीं चला, जब 10 साल 15 साल 8 साल के बाद आपको इल्म में आया कि ये तो इंतकाल खाली मेरे एक भाई के नाम पे है तमाम प्रॉपर्टी, या जिसने कब्ज़ा किया उसके पास पोजीशन नहीं है, इंतकाल पर उसके नाम पे है। तो आपको क्या करना चाहिए। इसका कोर्ट में केस करने का टाइम पीरियड 3 साल होता है। और इसका आर्टिकल लिमिटेशन एक्ट का 87 है, जिसके मुताबिक जब आपके इल्म में आया कि इंतकाल मेरे नाम पर नहीं है, फ्रॉडुलेंटली तरीके से इंतकाल किसी बंदे ने अपने नाम पर करवा लिया है, तो आप 3 साल के अंदर केस कर सकते हैं। पर जिस टाइम आपके इल्म में आया है, अगर आपके इल्म में 10 साल के बाद आया है, 10 साल से पहले उसने इंतकाल अपने नाम पे करवाया था, जिस दिन आपके इल्म में आया है उस दिन से 3 साल टाइम पीरियड शुरू होगा आपका। आप केस करके इंतकाल कैंसिल करवा सकते हैं। जब आप कोर्ट में केस करते हैं तो उसको वो इंतकाल साबित करना पड़ता है, क्योंकि जब इंतकाल करवाते हैं तो जो बेचने वाला है सेलर, उसका वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है, उसके वहाँ पे साइन होना, NIC कार्ड चेक होना, उसकी तस्वीर बनना, उसका अंगूठा वहाँ पे लगना, ये सब वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। क्योंकि आप तो वहाँ पे गए नहीं, उसने फ्रॉडुलेंट तरीके के साथ अपने नाम पर वो इंतकाल करवाया, तो उसको वो साबित करना मुश्किल होगा क्योंकि ये अकेले बंदे का काम नहीं होता। जब वो इंतकाल करवाएगा तो गवाह भी वहाँ पेश करेगा कि ये गवाह है, इनके सामने इंतकाल हुआ है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी खामी रह जाती है जो वो कोर्ट में साबित नहीं कर सकता। और एक, जब वो अपने नाम पे इंतकाल करवाता है, कुछ शातिर चालाक आदमी होते हैं, कुछ और ज़्यादा ब्लंडर मारने के लिए क्या करते हैं, अपने नाम पे इंतकाल करवा के उसको फर्दर आगे इंतकाल कर देते हैं, ताकि मैं तो चलो चालाक फ्रॉड किया मैंने, पर जिसने आगे परचेज की उसने तो फ्रॉड नहीं किया। खुद को बचाने के लिए ऐसे भी करते हैं। पर जब कोर्ट में आप केस करेंगे तो कोर्ट में उनको साबित करना पड़ेगा कि ये जगह आपने किस टाइम सौदा किया, किस टाइम आपका एग्रीमेंट हुआ, किसके सामने आपका एग्रीमेंट हुआ, किसकी जगह पर हुआ, उस टाइम क्या टाइम था, उस दिन क्या दिन था, उस दिन कौन सा साल था, और कितनी अमाउंट आपको मिली, कितना टोकन मिला, बकाया रकम आपको कैश मिली या थ्रू चेक आपने अपने
आपके अकाउंट में आई, और उस टाइम गवाह कौन से मौजूद थे, किसके सामने यह ट्रांजैक्शन हुई। ये सब चीज़ें जब सबको मद्देनजर रखेंगे, क्योंकि जिसने फ्रॉडुलेंट तरीके से इंतकाल कराया होगा वो इसको साबित नहीं कर सकता। और अगर वो जगह 10 जगह पर इंतकाल हो चुकी है, उसने अपने नाम पे इंतकाल करवाया, उसने फिर आगे इंतकाल किया, उसके बाद फिर आगे इंतकाल हुआ, तो वो सुपर स्ट्रक्चर जो है तमाम इंतकाल रेवेन्यू रिकॉर्ड से ऑर्डर कर देंगे कैंसिल करने का। वो तमाम रिकॉर्ड, वो तमाम इंतकाल जो है कैंसिल कर दी जाएंगे और आपके नाम पे वो जगह इंतकाल कर दी जाएगी। एक साइटेशन MLD 2024 पेज नंबर है 728, उसके ऊपर ये तमाम बातें लिखी हैं कि आपको केस कब करना चाहिए, जब वो आपके इल्म में आता है कि ये इंतकाल तो मेरे भाई ने या किसी और बंदे ने, क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस भी सामने आते हैं जो बहन भाई प्रॉपर्टी के लालच के अंदर आके फादर की डेथ के बाद चुपके से जाके अपने नाम पे घर या कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम पे इंतकाल करवा लेते हैं और करवा के खामोशी से बैठ जाते हैं। जब वो 5 साल बाद 10 साल बाद के बाद बहन भाइयों का आपस में झगड़ा होता है, वो कहते हैं कि जगह की पार्टीशन की जाए, तो फिर वो कोई भाई कहता है कि ये जगह, ये प्लॉट तो खाली मेरे नाम पे बाबा ने अपनी ज़िंदगी में कर दी थी। तो वो परेशान होते हैं कि कैसे कर दी थी, या उनके बाद इंतकाल हुई होती है, उस टाइम उसको वो पता चलता है कि ये तो इंतकाल पहले से हो चुका है। जिस टाइम उनके इल्म में आएगा कि ये इंतकाल किया है, उस टाइम से 3 साल का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। वो उस टाइम उस 3 साल के अंदर केस कर सकता है। पर जब आपके इल्म में आए उसके बाद फ़ौरन आप कोर्ट में जाके केस फाइल कर दें। और जिसने ये इंतकाल फ्रॉडुलेंट तरीके से करवाया अपने नाम के ऊपर, वो ये साबित करेगा कि उसने जब की जगह ये सेल की, आपने परचेज की, किसके सामने की, वो क्या टाइम था, उस टाइम कौन से गवाह मौजूद थे, किसकी मौजूदगी में हुआ था, वो दिन कौन सा था, वो साल कौन सा था, ये उस टाइम जब इंतकाल किया उस टाइम बेचने वाला वहाँ मौजूद था, उसने वहाँ पे साइन किए नहीं किए, अंगूठा लगाया नहीं लगाया, वहाँ उसकी तस्वीर बनी नहीं बनी, ये तमाम सबूत उसको पेश करने पड़ेंगे कोर्ट में, जो वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये तमाम खामियां रह जाती हैं जब वो धोखे से अपने नाम पे इंतकाल करवाता है। तमाम सुपर स्ट्रक्चर जितने भी जगह वो अगर फर्दर इंतकाल हो चुका है, अगर वो 10 जगह भी इंतकाल हो चुका है, वो तमाम इंतकाल लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड पटवारी के पास या तहसीलदार के पास तमाम रिकॉर्ड जो है इंतकाल है वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। वो कैंसिल करके दोबारा आपके नाम पे इंतकाल कर दिया जाएगा। अगर आपसे वो पोजीशन भी ले चुका है, पोजीशन नहीं है आपके पास, ऑलरेडी किसी बहन के भाई के पास पोजीशन है जिसने फ्रॉडुलेंट तरीके से अपने नाम पे इंतकाल करवाया, तो वो पोजीशन आपको लिख के दिया जाएगा, या उसमें से जो आपका शेयर बनता है वो शेयर आपको लिख के दिया जाएगा। ये PLD है, MLD 2024 पेज नंबर है 728 PLD। इस पे तमाम इसके हकायक लिखे हुए, आप ये इंतकाल कैसे करवा सकते हैं, आप ये केस कब कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, और ये केस में क्या क्या वजूहात है और कैसे इंतकाल कैंसिल होगा। शुक्रिया। कोई लीगल बात जो पूछनी हो आप मुझसे व्हाट्सएप में नंबर से पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि तमाम वीडियो आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।